नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। नया भवन, नई संसद का नया भवन और इस नए भवन के मौके पर इसका एक तरह से गृह प्रवेश का मौका था जो विधिवत रूप से ये संपन्न हुआ और 19 सितंबर 2023 ये दिन ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया के सामने ये दिन आया है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 19 सितंबर के दिन को बेहद खास करार दिया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन जब न सिर्फ आप लोगों ने नए संकल्प के साथ नए पार्लियामेंट में प्रवेश किया, बल्कि जो काफ़ी समय से अपेक्षित था महिला आरक्षण बिल, उसे भी आप लेके आए। कितना बड़ा मूवमेंट है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और आभार का दिन है हमारी तरफ से, क्योंकि गणेश उत्सव में नए प्रण लिए जाते हैं, कैसे विघ्नों को हरा जाए, कैसे सिद्धि की जाए संकल्पों की। महिलाओं का वर्षों वर्ष से राजनीतिक संघर्ष और संकल्प रहा कि आरक्षण उनको मिले, राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र के उत्थान में उनका योगदान हो। ये दुख की बात है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से नारी शक्ति वंदन बिल हमारी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा था, तब सोनिया जी जानबूझकर गायब रहीं, राहुल जी पीठ दिखाकर चले गए। और जब स्पीकर महोदय ने पूछा कि क्या सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हैं इंट्रोडक्शन का, तब ना कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने समर्थन दिया स्वर से, न हाथ उठाकर। तो कांग्रेस सामान्य महिला की राजनीतिक उपलब्धि नहीं चाहती। ये इस बात से तब भी हम जान पाए थे जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बना पाए थे। तब भी उन्होंने आदिवासी परिवार की गरीब महिला एक राष्ट्र की सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे, उन्होंने समर्थन नहीं किया था। आज भी ये स्वाभाविक था कि साधारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। मैम, जिस पुराने संसद भवन में भी और आज नए संसद भवन में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ नए लास्ट स्पीच में कहा कि हम नए विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और 2047 का भारत नया विकसित भारत होगा। जब विकसित भारत की आप नींव रख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला योगदान महिला का होगा। और इस लेजिस्लेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने यही देश भर को संकेत दिया, विश्व भर को, कि हम कहते हैं कि नए भवन में जब प्रवेश होता है तो घर की लक्ष्मी प्रवेश करती है। और जिसने बेटी को बचाने का, पढ़ाने का संकल्प लिया, ऐसे नरेंद्र भाई ने इस घर में देश की बेटियां प्रवेश कर सके प्रतिनिधि बनकर जनता की, उसकी आज व्यवस्था की। उसके लिए उनको बहुत आभार। और आज महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन लोकसभा में पेश हुआ। इसी पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने क्या बात की, आइए सुनते हैं। मैम, जो आज बिल पेश हुआ है उससे आधी आबादी को कैसे शक्ति मिलने जा रही है। मोदी जी के बारे में बताया जाता है महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर्स हैं, तो महिलाओं को शक्ति देने का जो काम आज गणेश चतुर्थी के दिन पीएम मोदी ने किया है, उस पर आपका क्या कहना है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, यादगार है। नई संसद में हमने प्रवेश किया है। हमारी पुरानी संसद, जिसे अब संविधान सदन कहा जाएगा, वहाँ से हम प्रेरणा लेकर यहाँ आए हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का हमने संकल्प लिया है और हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करते, महिलाओं के हाथ में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं सौंपते, तब तक लोकतंत्र को मजबूत करने की जो संकल्पना है वो साकार नहीं हो सकती। मुझे प्रसन्नता है और मैं इस अवसर पर देश की महिलाओं को बधाई भी देना चाहती हूँ कि नई संसद का पहला दिन देश की आधी आबादी को, देश की महिलाओं को समर्पित रहा और हम इस बिल को लेकर आए, इस महत्वपूर्ण महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आए। मैम, जैसा कि मतलब आपका निजी अनुभव हम चाहेंगे आप साझा करें महिलाओं के साथ। आप केंद्रीय मंत्री बनी हैं, आप जिस तरह से लीड कर रही हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आप अपना एक अनुभव साझा कर सकती हैं ताकि उसके माध्यम से महिलाओं को वो शक्ति मिले। देखिए,
हमारी जो सोसाइटी है उसमें चूंकि हम लोग सब सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो हम समाज के हर वर्ग, हर तबके के बीच में जाते हैं। तो हमने निचले से निचले स्तर पे भी महिलाओं का जीवन कैसा होता है, उनके ऊपर किस तरीके के सामाजिक बंधन होते हैं, कितना सोशल प्रेशर होता है, क्या उनके सुरक्षा के तमाम चैलेंजेस होते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्वावलंबन के चैलेंजेस होते हैं, इन बातों को बहुत करीब से देखा है। और मुझे लगता है कि भारत आज एक ऐसे युग में आ चुका है कि जब हमें इन सारी चुनौतियों का, महिलाओं की जो ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हैं, उसका समाधान खोजने की ज़रूरत है। जब चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में राज्य की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक हमारी बहनें पहुंचेंगी, महिलाएं पहुंचेंगी, तो महिलाओं की समस्याओं को भी और मुखरता से और मजबूती से रखेंगी। और जो बात मैंने पहले कही कि आधी आबादी को भी हमें आवाज़ देनी होगी, क्योंकि उसके अभाव में हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता और हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं 2047 तक। तो महिलाएं नेतृत्व करें, आगे आए, हर चीज़ में उन्हें झिझकने की ज़रूरत नहीं है, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अवसरों का पूरा अंबार है और महिलाओं को आगे आकर देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो स्वयं भी सशक्त होंगी और समाज और राष्ट्र भी मजबूत होगा। ये सिर्फ भवन का बदलाव नहीं है, ये हमारे भावों का भी बदलाव है। और इस भवन में जब एक तरह का गृह प्रवेश हुआ, सभी माननीय सांसद, उन्होंने पहले सत्र में जब हिस्सा लिया तो ये नारी शक्ति वंदन से शुरू हुआ। इसी पर मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज का दिन खासा ऐतिहासिक माना जा सकता है। ऐतिहासिकता के कई कारण हैं, जहां एक तरफ सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुरानी संसद से नए संसद में प्रवेश किया और अपने कामकाज को प्रारंभ किया। वहीं दूसरी ओर आज बहुत समय से अपेक्षित महिला आरक्षण बिल भी प्रस्तुत किया गया। और हमारे साथ वरिष्ठ सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, जो भोपाल से आती हैं। उनका रिएक्शन लेते हैं कि महिला संसद बिल जो है, आरक्षण बिल, उसे आप कैसे देख रही हैं? आज ये नया संसद भवन, नया इतिहास रचा इसने, और इतना लंबा सफ़र 75 वर्षों का तय करते हुए आज इस नए भवन में नई उमंग, नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ एक बहुत बड़ा नया बिल, जो बहुत वर्षों से लोग महिलाओं के भावनाओं का शोषण कर रहे थे कि उन्होंने कहा आरक्षण होना चाहिए, किंतु आरक्षण देते नहीं थे, संसद समाप्त होती थी और बिल समाप्त होता था। इसलिए सदैव महिलाओं का एक तरह से लोगों ने एक उनकी भावनाओं का भी उपयोग किया है और दुर्भावनापूर्ण उपयोग किया है कि इनको एक आशा लगी रहे और ये प्रसन्न होती रहे, हमें वोट देती है। वोट की राजनीति थी। लेकिन नए संसद भवन में मैं स्वागत करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतिहास जब रचा तो आज गणपति जी के दिन और सब पूज्य, जैसे दुर्गा माता की को पूज्य मानते हैं, उसी तरह से आज उन्होंने महिला को पूज्य मानते हुए और सबसे पहले महिला बिल लाए। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण जो बिल आया है, इसका सभी महिलाओं में, पूरे देश में उत्साह भी आ गया है, फ़ोन भी आने लगे हैं और सबको, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई कि आज बहुप्रतीक्षित, लेकिन आपके साथ कोई अन्याय नहीं, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, आपके साथ कोई भावना का शोषण नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और कहती बाद में है। तो यही आज हुआ है, नए भवन में नया इतिहास रचा गया है और नया इतिहास की ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर आशाओं के आसमान पर महिलाओं के हकों की जो घटा है, वो बादल आज केवल गरजेंगे नहीं, बरसेंगे भी इस बार। इसी उम्मीद पर और इसी आशा को लेकर के महिला आरक्षण पर सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। मैम, कितना बड़ा दिन। पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा महिला आरक्षण बिल जो प्रस्तुत किया गया, उसे क्या आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर हमें पहले शुरुआत करनी चाहिए इस बात से कि आज जो गणेश चतुर्थी है, उस पर जो है, जो गणपति जी जो हैं वो शुभ आरंभ के देव माने गए हैं और उसमें जिस तरह से आज हम यहाँ पर इतिहास और भविष्य उसके बीच में खड़े हैं वर्तमान के तौर पर,
तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि 17वीं लोकसभा जो है हमने इस प्रांगण के अंदर, इस संसद भवन के अंदर जो है हमने आज अंतिम दिन जो है अपना बिताया और उसके बाद आज नई जो हमारी लोकसभा है इसके अंदर हमने प्रवेश किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने जिस तरह से प्रवेश किया और उसमें भी ऐतिहासिक बात आज ये हुई कि यहाँ पर आज जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल वो प्रस्तुत किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि ये एक इतना जो लॉन्ग अवेटेड, बहुत दिनों से महिलाओं को जिसके बारे में इंतज़ार था, आज वो उनका इंतज़ार की घड़ियाँ उनकी समाप्त हो रही हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा महिलाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो संवेदनशील रही है और संजीदा रही है। उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है। चाहे आप बात करें अगर इस हमारी 17वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा महिला सांसद हैं, अभी जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा महिला मंत्री हैं, तो ये फिर भी उनको कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं कोई कमी है और इसलिए ये जो 33% का रिजर्वेशन, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे हम असेंबली की बात करें, उसके अंदर जो आया है महिलाओं के लिए, तो मैं तहे दिल से पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इसके बाद अगर देश में लागू होता है तो फिर देश की विधानसभाओं की तस्वीर बदलेगी। इस क्रांतिकारी कदम पे प्रधानमंत्री जी सोच है, उसको आप कैसे ले रही हैं? देखिए, ऐसा है कि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना ले रही हों। आप चंद्रयान 3 की भी बात करें तो उसमें हमारी कितनी महिलाएं जो हैं वो वैज्ञानिक जो हैं उनके अंदर कितना ज़बरदस्त योगदान रहा है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही ये सोच रहती है कि महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। आधी आबादी है और आधी आबादी को अगर ये 33% का आरक्षण मुझे लगता है कि मिलेगा तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित होगा भारत के संविधान के अंदर। तो मैं बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं को इतनी अच्छी सौगात आज गणेश चतुर्थी के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है तो जाहिर तौर पर नया संसद भवन, नया भारत, इसमें नारी शक्ति वंदन जो है वो एक अहम रोल निभाएगा। और इस मौके पर नारी शक्ति का क्या कहना है, ये सुनते हैं। अमरावती से सांसद नवनीत रवि राणा इस वक्त हमारे साथ में महिला आरक्षण बिल पर बातचीत करने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया नवनीत जी, सुन करके कैसा लगा? मेरे चेहरे पे और आपके चेहरे पे जो स्माइल है, इससे स्पष्ट होता है जो हमारी भावना है। और जो भावना थी कि इतने सालों से जो महिला आरक्षण का बिल की सिर्फ नारे दिए जाते थे, महिलाओं के मतदान लिए जाते थे, महिलाओं के नाम पर अपनी अपनी राजनीति की जाती थी, आज वो कहीं ना कहीं एक तरफ सब चीज़ों को रखकर आज पीएम मोदी जी के ऊपर जो महिलाओं का विश्वास था इस देश की महिलाओं को, आज वो पूरा होते, हमने वो बिल को इंट्रोड्यूस जब होते हुए देखा तो मुझे लगता है वो सपना सच होने जैसा है। और अब जब इंट्रोड्यूस होने के बाद मुझे इतनी ज़रूर पता है कि इतने साल जिन लोगों ने राज किया उन लोगों ने महिलाओं के बारे में इतने वर्षों से क्यों इसका विचार नहीं किया, और मोदी जी ने इसका विचार भी किया, इंट्रोड्यूस भी किया और श्री गणेश भी किया। आज पहला दिन पार्लियामेंट का और पहला दिन हमारे बप्पा का विराजमान होना, और आज महिलाओं के प्रति जो भावनाएं हैं मोदी जी के मन में, वो आज स्पष्ट ये पार्लियामेंट में सभी महिलाओं ने और देश की महिलाओं ने महसूस ज़रूर किया होगा। महिला आरक्षण को लेकर नए संसद भवन में आगाज जोरदार था, अंजाम भी धमाकेदार होगा, यही उम्मीद की जाती है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण पर लोकसभा सांसद प्रतिमा मुंडे ने क्या कहा, ये सुनते हैं। आज का दिन खासा ऐतिहासिक माना जा सकता है जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश कर सभी सांसदों ने काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सभी सांसदों ने पुराने संसद भवन से संसद भवन में से निकलते हुए संविधान सभा की कॉपी को लेकर और नए संसद भवन में काम किया। हमारे साथ वरिष्ठ सांसद प्रीतम मुंडे जी हैं। मैम, कितना बड़ा दिन और आज आप कैसे देखती हैं इसको? बहुत ही ऐतिहासिक जिसको कहा जा सके उस मात्रा में बड़ा दिन। आज महाराष्ट्र से होने के कारण गणेशोत्सव की भी शुरुआत महाराष्ट्र में होती है और विघ्नहर्ता गणेश जी को हम किसी भी शुभ कार्य के पहले उनको वंदन करके काम की शुरुआत करते हैं। तो आज इस अवसर पे नए संसद में जाके उसके कामकाज की शुरुआत करना, ये निहायत ही दिल को बहुत खुशी और सुकून देने वाला, साथ ही साथ बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाने वाला पल था। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस पल की साक्षी होने की जो संधि है वो मुझे मिली। मैम, इसके अलावा बहुत सारी यादें आपकी इस पुरातन भवन से जुड़ी होंगी। जब आप पहली बार सांसद बनकर आई तो पहले के वो पल अगर आप याद करती हैं नए संसद भवन में जाने के बाद, मैम वो किस तरह के पल थे आप? पहले के संसद का अगर याद करूं तो मेरे तो शुरुआत करियर की वहाँ से हुई है, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। और
कहीं भी जैसे एक हम लोग घर भी बदलते हैं तो नए घर में जाते हैं तो पुराने घर को छोड़ने की भावना होती है। स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल को छोड़ने का दर्द होता है, पर कॉलेज में जाने की एक्साइटमेंट भी होती है। तो उसी प्रकार से एक आँख में खुशी के आंसू, दूसरे आँख में गम के आंसू, दोनों साथ है। पर सामने ही है ये इमारत, तो देखते रहेंगे। उसको देख देख के जितना काम पिछली संसद में करा उससे बढ़कर काम नई संसद में करने की कोशिश करेंगे। मैम, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दोनों सदनों में लगभग 7,500 प्रतिनिधियों ने काम किया और महिलाओं की संख्या तकरीबन 600 के आसपास रही। लेकिन आज एक बड़ा दिन भी माना जा सकता है जब ऐसी चर्चाएं हैं कि महिला आरक्षण बिल, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी और अब स्वयं महिला को प्रतिनिधित्व करती है, मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, कितना बड़ा दिन इस लिहाज से भी। मैं वही कह रही हूँ कि आज का दिन जिसको ऐतिहासिक दिन कहा जा सके उस मात्रा में बड़ा दिन है। बहुत एंगल से, हर अलग अलग बिंदु पे अगर हम ध्यान दें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर ये दिन महत्वपूर्ण है। ना केवल संसद की नई वास्तु में आज हम प्रवेश करके उसका काम शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि गणेश उत्सव की भी शुरुआत है, और आने वाले समय में महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जिससे आएगा। और ये सिर्फ एक दो महिलाओं के जीवन का सवाल नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक नींव का पत्थर साबित होगा। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल। आप चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं, आपके पिताजी भी बहुत लंबे समय तक सांसद रहे, आप और आपकी बहन भी सांसद हैं। बचपन की कोई ऐसी स्मृति जब आप इस संसद भवन में अपने पिताजी के साथ कभी आई हों, और कोई ऐसी वार्ता जो आप दर्शकों को बताना चाहें? खैर, पिताजी दिल्ली की राजनीति में काफ़ी लेट आए थे, तो जब पिताजी सांसद बने थे तब मैं बच्ची नहीं थी, मैं अपनी MBBS की पढ़ाई कर रही थी। हाँ, एक ही बार आए थे मैं और मेरी दीदी, जब मीरा कुमार जी स्पीकर थी तब। तो ज़रूर याद है, उनसे मिलवाने हमें पिताजी लेके गए थे और मैंने कहा था पिताजी से कि उनको कहिए मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी है। और मैडम ने तब रसगुल्ले मंगा के हमको खिलाए थे, बोला था मीठी आवाज़ से काम नहीं चलेगा, कुछ मीठा भी खा लीजिएगा। तो ये एक बहुत प्यारी याद मुझे पार्लियामेंट की मेरी पहली जो मेमोरी है वो ये। थैंक यू मैम। तो ये थी प्रीतम मुंडे जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि बहुत सारी मेमोरीज उनके हृदय में हैं, और चूँकि राजनीतिक परिवेश में पली बढ़ी, और जैसा उन्होंने इंसिडेंट बताया कि मीरा कुमारी जी से जब पहली मुलाकात थी तो वो मिठाई की मधुर यादें आज भी उनके जहन में ताज़ा है। और एक नए संकल्प के साथ, जिस तरह से प्रीतम जी ने बताया कि नए संकल्प के साथ जो मोदी जी का विजन है 2047 में नए भारत की ओर, विकसित भारत की ओर बढ़ने का, तो नए संकल्प, नई ऊर्जा और नए लक्ष्यों के साथ सभी सांसदों ने आज नए संसद भवन में प्रवेश किया है। और आने वाले समय में जो भारत की तस्वीर है अब नए संसद भवन से नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। 1999 से लेकर अभी तक महिला आरक्षण बिल संसद के सदनों में कई बार आया और कई बार गिरा, लेकिन हर बार गणेश चतुर्थी नहीं थी। इस बार महिलाओं का कहना है कि श्री गणेश हुआ है और इसलिए जो भी नतीजे आएंगे वो शुभ आएंगे। इस मौके पर माननीय सांसद महुआ माझी ने क्या कहा, सुनते हैं। संसद का विशेष सत्र चल रहा है और इस विशेष सत्र की विशेष बात भी सामने आ गई है। आज सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पेश कर दिया गया है लोकसभा में, और इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं महुआ माझी जी, जो सांसद हैं JMM की, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। लोकसभा में पेश कर दिया गया और राज्यसभा में भी चर्चा के लिए आएगा। ये जो आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कर दी है, क्योंकि आज नई संसद में पहली बार नए उमंग, नए जोश के साथ जो है चीज़ें रखी गई और महिला आरक्षण विधेयक भी उन्होंने रख दिया। आप एक महिला सांसद हैं, क्या विचार एक महिला सांसद के? देखिए, ये महिला आरक्षण बिल के लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से आवाज़ उठाई और सभी लोगों का इसमें योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसे किया, और इसके पहले भी पहले की सरकारों ने भी लगातार प्रयास किया और हर काम
कई लोगों के प्रयास से संपन्न होता है। वो एक एक डेग आगे चलता रहा और आके फाइनली आज की तिथि में, शुभ तिथि में उसकी घोषणा हुई। तो इसकी हमें बहुत खुशी है एक महिला होने के नाते भी। और मैं महिला आयोग झारखंड राज्य की मैं अध्यक्ष भी रही हूँ। महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ। अगर उन्हें ये आरक्षण मिलेगा तो उनमें आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि महिलाएं पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव होती हैं। हमारे स्टेट में तो एटलीस्ट जो ट्राइबल महिलाएं हैं वो काफ़ी जुझारू होती हैं। रैली, धरना, प्रदर्शन, हर जगह उनकी एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन कई बार टिकट नहीं मिलता है तो वो मायूस भी हो जाती हैं। ये आरक्षण होने के बाद वो पूरे जोश के साथ आएंगी पॉलिटिक्स में। और हमारे राज्यसभा में 10% महिला है और लोकसभा में 14%, जो कि इतने बड़े देश के लिए थोड़ा बहुत ही अशोभनीय लगता था पहले, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा संख्या में है हम लोगों की तुलना में। तो हमारे देश में भी अब आरक्षण की वजह से महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी। तो इसमें बहुत खुशी की बात है। महिलाएं बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना जानती हैं। उनको मौका मिलेगा तो वो और अच्छी तरह से देश को और राज्य को चलाएंगी। एक बात, बड़ी बात जो हर्डल रहता था महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कि समाजवादी पार्टी की बात हो चाहे आरजेडी की बात हो, उनकी मांग रहती थी कि महिला आरक्षण में भी आरक्षण कर दिया जाए। ओबीसी और जो एससी महिलाएं हैं उनको भी 1/3 जो है वो आरक्षण उसमें मिले, क्योंकि उनका कहना था कि शहरी महिलाएं इसमें आएंगी। आप क्योंकि झारखंड से आती हैं तो ये जो आदिवासी महिलाएं हैं, चाहे पिछड़ी महिला ओबीसी हैं चाहे एससी हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिले, इस बारे में क्या विचार है? मैंने तो कहा ही था कि एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो अपर क्लास की महिलाएं हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ है मान लीजिए, या बड़े राजनेता के घर की महिलाएं हैं, या ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स हैं, उनके पास पैसे और पावर की कमी नहीं होती है। जबकि एक आम जो महिला होती है उसमें सारे टैलेंट्स होने के बावजूद और जुझारू होती हैं, सब कुछ उसमें है, लेकिन कई बार वो पिछड़ जाती हैं क्योंकि उसके पास पावर या पैसा नहीं होता। तो ऐसे में इस तरह के आरक्षण मतलब जो रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन अगर हो जाए तो दोनों को फ़ायदा होगा इससे। मतलब एसटी, एससी, ओबीसी पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का आरक्षण हो जाए तो किसी भी वर्ग की महिला पिछड़ी हुई नहीं रहेंगी और सबको बराबर मौका मिलेगा। और आने वाले दिनों में जब मुझे लगता है जब बराबरी में लोग आ जाएंगे, महिला पुरुष दोनों, तब आरक्षण खत्म कर दिया जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब तक वो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी हुई हैं तब तक आरक्षण होना चाहिए। ये जो सारे का सारा महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया है, जिसका नाम की नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री ने कहा है, सरकार ने पेश भी कर दिया है, ये परिसीमन के बाद होगा, क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसको अच्छे से स्टडी भी करना है कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आज यहीं भीड़ में हम लोग थे तो बहुत अच्छे से बारीकी से हम लोगों ने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, तो उसको देखकर मैं बाद में विस्तार से बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि तत्काल होता तो और लाभ मिलता। लेकिन ठीक है, अगर किसी तरह का अड़चन है या सारी व्यवस्था करने में कुछ दिक्कतें आएंगी तो उसके लिए भी ये एटलीस्ट वो हो तो गया है, हो तो जाएगा, तो आगे की उम्मीद बनी रहेगी। और महिलाएं भी अपने को उसी तरह से तैयार करेंगी, क्योंकि तैयारी में भी टाइम लगता है। पॉलिटिकली अपने आप को जनता के बीच काम करना होगा, उनको नए सिरे से उनका विश्वास जीतना होगा, तब जाकर वो जीतेंगी। ये भी बात है। ऐसा ही कि कोई बीच में आए और खड़ी हो जाए तो जनता भी सोचती है कि पता नहीं कैंडिडेट कैसी हैं। महुआ जी, आज पहला दिन था राज्यसभा चैम्बर में, आप संसद के नए भवन में थे, नई टेक्नोलॉजी थी, आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है, विजुअल अच्छे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तकनीक से एडवांस्ड हो गया भारत। जी देखिए, तकनीक तो समय की मांग है, वो अच्छा है, लेकिन पुरानी चीज़ें भी कई बार बहुत हमें गौरव प्रदान करता है। ये जो पुराना भवन है, पार्लियामेंट भवन, इसमें इतने हमारे महान महिषी, महान राजनेता आए, यहाँ पर इतने ऐतिहासिक फैसले हुए हमारे देश के, और आज जो लोग नहीं हैं उनको हम लोग वहाँ बैठ के, सेंट्रल हॉल में बैठ के पुरानी बिल्डिंग में याद करते थे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि इनके इस जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर कभी वो बैठा करते थे। तो वो फीलिंग तो इसमें नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठने के बाद लग रहा है चलो हमेशा नया और पुराना दोनों के बीच एक सेतु भी होना चाहिए, तो वही आज बना है। तो राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी का कहना है कि जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार की तरफ से पेश किया गया है, जिसका नाम की नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है, तो वो बहुत अच्छी पहल है और महिला आदि आबादी के लिए के कल्याण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।
अटल जी कहा करते थे, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा। 32 साल हो गए महिला आरक्षण को इंतजार करते करते। इस बार क्या होगा, क्या संकल्प है, सुनते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से। आज के ऐतिहासिक दिन पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद धन्यवाद सर, पहला दिन आज हम पुरानी बिल्डिंग से नई संसद भवन में शिफ्ट हुए हैं। कितना ऐतिहासिक और कितना महत्वपूर्ण? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो नई बिल्डिंग है स्टेट ऑफ आर्ट है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर के जो पार्लियामेंट हाउसेज में से बेहतरीन शाहकार और वेरी टेस्टफुली डन। लेकिन एट द सेम टाइम पिछली इमारत को छोड़ते हुए सब जज्बाती भी हैं, नॉस्टैल्जिक भी है, क्योंकि उसके साथ बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं, बल्कि इतिहास जुड़ा है। और ये जो जुड़ाव है केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। मुझे लगता है कि पिछली जो बिल्डिंग थी उसकी दीवारों, उसकी ईंटों में भी हिंदुस्तान की कहानी है। और वो जो सेंट्रल हॉल, जिसका अब संविधान सदन नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर, उसने वो इतिहास का साक्षी रहा है उस समय से जब भारत आज़ाद नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। फिर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद इंपीरियल सेंट्रल असेंबली भी यहीं लगा करती थी, और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी वो भी वहीं बैठी। और मैं व्यक्तिगत तौर पर जब भी उस सेंट्रल हॉल से गुजर के निकलता, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बीच का ये रास्ता कम पड़ जाता है यदि आप उस रूट से जाते हो, और सैकड़ों बार हम निकले होंगे, तो मैं बहुत कॉन्शियस होकर के वो प्लेट देखता हर बार जहाँ वो लिखा हुआ है कि इस सभा गृह में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 से लेकर के जनवरी 1950 तक बैठी थी। यानी पूरा संविधान तैयार करने में उनको कोई 2.25 साल लगे थे। तो एक वो मुझे लग रहा है कि भले ही हम नई बिल्डिंग में आ गए हों और आधुनिक अब एक प्रणाली का इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि कार्यशैली भी आधुनिक हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम पिछली इमारत अपने में अमर बन गई है। सर, आज चूँकि कार्यवाही का पहला दिन था नई संसद भवन में और महिला आरक्षण में, अपने आप में कितना ऐतिहासिक मौके को और यादगार बनाता है? मुझे लग रहा है सबसे पहली बार ये जो आरक्षण का बिल आज आया है, प्रधानमंत्री जी की करेज और साथ साथ कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन। समय समय पर कांग्रेस पार्टी, अन्य दल महिला आरक्षण की बात करते रहे संसद में, लेकिन दे डिडंट मीन इट। वो बात करते थे समाज को रिझाने के लिए, वुमेन वोटर को रिझाने के लिए, लेकिन जब बिल पारित करने का वक्त आता तो किसी न किसी बहाने उसको छोड़ दिया जाता, बिकॉज दे डिडंट मीन इट। मुझे लग रहा है पहली बार मोदी जी ने इस बिल को ला करके ना केवल करेज ऑफ कन्विक्शन का प्रदर्शन किया है, बल्कि एक नई कार्य संस्कृति को भी जन्म देने का प्रयास किया है कि जो कहना है वो करना है, और एक साफ गोही और साफ नीति के साथ कार्य करना। और मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय होगा इसके परिणाम स्वरूप। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, चूँकि नई संसद भवन जो है उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो सांसदों के लिए हो। इसके अलावा अगर संविधान दीर्घा की बात करें हम, साइंटिफिक, क्योंकि आप उस मंत्रालय से ताल्लुक भी रखते हैं, साइंटिफिक टेम्पर के लिए पेंडुलम जो अपने आप में, ये जो आधुनिक तकनीक का जो इस्तेमाल किया है वो कितना है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। जिन सज्जनों को आधुनिक तकनीक के ऊपर शिफ्ट करने में थोड़ा संकोच रहता है, स्वाभाविक होता है कभी, उनको अपने कामकाज की मजबूरी के तहत सीखना पड़ेगा, तो उनका स्पॉन्टेनियस प्रशिक्षण भी हो जाएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि पुरानी जो बिल्डिंग है उससे नए संसद भवन में शिफ्ट होना अपने आप में ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण मौका है। कैमरामैन अमित के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी। केंद्रीय मंत्री इशारों में ये कहकर चले गए कि सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और ये कार्य संस्कृति जो है इसका जो अंदाज़ा है वो उनके निर्णय से लग जाएगा। वो पिछली सरकारों पर जिस तरह की ढीलम ढाली रही है इस बिल को लेकर के, शायद उस पर वो टिप्पणी भी कर रहे थे, और इसका एक मतलब ये भी है कि इसे लेकर के सरकार संकल्पबद्ध है। इस मसले पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने क्या कहा, सुनते हैं।
हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सर, आप पुरानी संसद का भी हिस्सा रहे हैं, अब नए संसद में आपने प्रवेश किया है। किस तरह के आपके अनुभव रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है। प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ एक तरीके से जिसकी समय सीमा ख़त्म हो जाती है तो एक नया पड़ाव आता है, एक नया समय आता है। और आज समय आया है भारत को एक नए अमृत काल में आगे बढ़ने का, और उसी की श्रृंखला में एक ये नई संसद भी उसी तरीके से हमारे लिए एक सौगात है भारतवासियों के लिए। और ऐतिहासिक दिन है। इसके अंदर आज ही एक बहुत ही बड़ा इतिहास आज रचा गया है, जब एक विधेयक लाया गया है महिला आरक्षण के ऊपर। 1996 से लेकर अब तक कई बार इसके प्रयास हो चुके हैं, पर आज ये एक महत्वपूर्ण तरीके से लाया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ऐतिहासिक दिन ही नहीं, एक बहुत ही ऐसा दिन जाएगा जिसको आने वाली पीढ़ियां प्रोत्साहन से सेलिब्रेट करेंगे। सर, पीएम मोदी ने नूतन और पुरातन की बात कही। उन्होंने कहा कि जो 96 साल पुराना संसद है जो आपके सामने है, उन्होंने कहा कि इसको संविधान सदन अगर कहा जाए तो बेहतर होगा। इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि सेंट्रल हॉल का नाम संविधान सदन होगा। और ये सर्वसम्मति से सारे लीडर से बात करके किया गया है। मेरे ख्याल से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता थे, फोर फादर्स थे, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिब्यूट है और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक संदेश है लॉ मेकर्स की तरफ से कि हम उनको याद रखेंगे, हमेशा अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि जो उन्होंने किया है, जिस तरह का संविधान हमारे को दिया है, वो आज भी उतना रेलेवेंट है जितना उस दिन था। सर, बतौर युवा सांसद नए संसद भवन में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, प्राथमिकताएं तो बहुत रहेंगी, पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि देश की आधी आबादी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये बिल जो आया है, पारित किया गया है लोकसभा के अंदर, उस पर चर्चा होएगी, फिर राज्यसभा में आएगा। पिछले 25-30 साल से इसका प्रयास चल रहे थे, पर मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश की से ये अब कार्यान्वित हो पाएगा और ये आगे बढ़ पाएगा। सर, ये जो आधुनिक संसद है, ये बिल्कुल डिजिटल है और तकनीक के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है। ये न्यू इंडिया और मेक इन इंडिया का प्रतिबिंब है। ये क्या कहना चाहिए? देखिए, देश दुनिया बदल रही है, आपके कैमरा बदल गए, लोगों के मोबाइल फ़ोन बदल गए, लोगों का संपर्क करने का तरीका बदल गया, तौर तरीके बदल गए। तो हमें भी दुनिया के साथ बदलना है और देश और दुनिया के साथ जिस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, उसी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। बल्कि कदम से कदम नहीं, एक कदम आगे मिल के चलना है। हमें कल के कानून आज बनाने हैं, उसके लिए बहुत ही सक्षम रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। गीत पुराना है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे फिर से नई कहानी। सारे मसले को लेकर उत्तर प्रदेश के बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य ने क्या कहा, ये सुनते हैं। हम उस दौर के सांसद हैं जो पुराने संसद का भी अनुभव ले रहे हैं और नए संसद भवन का भी अनुभव लेंगे। और नए संसद भवन के अनुभव इससे बड़ा क्या होगा कि पहला ही दिन, और वो भी महिला आरक्षण बिल। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ये स्वर्णिम अवसर जो मिलने जा रहा है, उसकी शायद जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सदियों से हम सब संघर्ष करते रहे कि हमें आरक्षण मिले, हमारे हक अधिकार हमें मिले, लेकिन महिलाओं को जो मिला वो उनके संघर्ष के बल पर मिला। कहीं पर किसी आरक्षण का उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश की महिलाओं को संघर्ष के साथ साथ आरक्षण का भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और इस क्षेत्र में भी उनको पूर्ण रूप से भागीदारी करने का एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। बीजेपी से सांसद, बिहार से बीजेपी सांसद रमा देवी ने भी महिला आरक्षण बिल पर खुशी जताई है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी की वरिष्ठ सांसद रमा देवी आज खासी प्रसन्न है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी के दिन न सिर्फ इन्होंने नए संसद भवन में अपना काम प्रारंभ किया है, बल्कि नए संकल्प और नए ऊर्जा के साथ जो भारत की आकांक्षाएं थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था, उसके तहत आज महिला सशक्तिकरण बिल को भी लोकसभा में पेश किया गया है। खासा अहम दिन। दीदी, आप कैसे देखती हैं, चूँकि आप खुद नारी शक्ति को प्रेजेंट करती हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में, आप इसको कैसे देख रही हैं? मैं तो देख रही हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस काम को उन्होंने हाथ लगाया, उनकी भावना एक ऐसा जुड़ाव है लोगों से।
बड़े से लेकर छोटे लोगों तक जुड़ाव है। तो उनकी भावना जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है वो चिर प्रतीक्षित ये बिल था जो आज पास होने के लिए रखा गया है। और इस रखने के क्रम में उन्होंने बोला है कि हमारे जो भाग में था ये अमृत वर्षा हो रही है, जिसमें जितना कोई पा सकता है वह पा ले। आज हम लोग इतना खुश हैं कि महिला बिल पास हुआ है, महिलाओं का अधिकार मिला है, जो अधिकार बहुत दिन से गिर भी था। और एक के बात कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। महिला ऊर्जावान हो गई है, विद्वान हो गई, विदुषी हो गई है और उनका सोच भी परिपक्व हो गया है। और जिस तरह से सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए थे, लेकिन महिला एक ईमानदार बनकर रहती हैं और ईमानदारी से ये बिल को संभालेंगी और देश को चलाने में मदद करेंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रांजलि सिंह ने। संसद के इतिहास में बेहद नया पल जो जुड़ चुका है, आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह जुड़ रहे हैं। सर, इस दिन को कई मायनों में याद रखा जाएगा, आपके लिए कितना खास रहा बिल्कुल पुरानी संसद से नए संसद भवन में कदम रखना? देखिए, उसका एक इतिहास है, अब इसका इतिहास बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रक्रिया बहुत सालों से चल रही थी कि एक नया पार्लियामेंट बने। अब हम उस इतिहास को छोड़कर जो अंग्रेज़ों के टाइम बना था, उसके बाद हमारी आज़ादी का उसमें इतिहास रहा है, इसलिए उसका नाम अब संविधान भवन कर दिया गया, क्योंकि संविधान सभाएं वहाँ पर हुई थी। ये बिल्कुल अत्याधुनिक बिल्डिंग है, हर चीज़ इसके अंदर डिजिटाइज्ड है। ये भारत की आधुनिक उड़ान का प्रतीक बनेगा और भारत जो कि अमृतकाल के अंदर 2047 तक एक संकल्प लेकर चल रहा है कि हम विकसित राष्ट्र बने, ये उसका प्रतीक बनेगा। दोनों के अंदर सिर्फ यही अंतर है, वो हमारी आज़ादी से अब तक का काल था, ये अब जो शुरू होने वाला हमारा विकसित भारत का काल है, उसको जो प्रेरणा देने वाला काल है वो है। हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से है, हर चीज़ डिजिटाइज्ड है और पुरानी पद्धति को छोड़ना पड़ेगा, नई पद्धति अपनानी पड़ेगी। पहले ही दिन एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपकी सरकार की तरफ से, इस पर अब अच्छी खासी चर्चा होनी है, महिला आरक्षण बिल। क्या आपकी प्रतिक्रिया जब आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया आपके अंदर? देखिए, महिला आरक्षण बिल के बारे में कई बार बात हुई, लेकिन शायद उस समय के राजनीतिक सिस्टम के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो चाहते नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं का उत्थान हो। 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री जी मोदी आए, उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन की, उनके सशक्तिकरण की बात कही है हर जगह पर। अगर हम उज्ज्वला गैस भी लें, वो महिला सशक्तिकरण है। अगर हम टॉयलेट बनाने की योजना लें, वो भी सशक्तिकरण था। तो ये सशक्तिकरण हर जगह होना चाहिए, उसी को लेकर ये बिल अब इंट्रोड्यूस हुआ है और मुझे आशा है कि ये पास भी होगा, क्योंकि हमारी आधी जनसंख्या महिलाओं की, उनका योगदान भारत की हर चीज़ में होना चाहिए। हम अतीत की भावपूर्ण यादों के साथ साथ भविष्य की ओर बढ़ गए हैं और भविष्य में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर के और नए संसद भवन में जो कामकाज है उसको लेकर के दिल्ली से लोकसभा सांसद हंसराज हंस से बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जब सभी सांसदों ने नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ पुराने संसद भवन से मार्च करते हुए नए संसद भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नए भारत और विकसित भारत और नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ सभी सांसदों ने संसद भवन में आज कामकाज प्रारंभ किया। हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हंसराज हंसा। सर, कितना बड़ा गर्व का पल, ऐतिहासिक पल, जब आज आप पुराने संसद भवन से कहते हैं नूतन संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज शुभ दिन पे शुभ ये ऐतिहासिक दिन है। वैसे भी गणेश महाराज जी का दिन है, तो मैं अर्ज़ करूँगा, आदि गणेश ध्याय के
करूं मैं तेरा ध्यान, तिन वर दे दे शारदा, कंठ ताल सुरज्ञान। तो आज नई बिल्डिंग, ये मुजस्समा, ये शाहकार पूरे भारत को गिफ्ट किया है और बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, मतलब खानों से लेके रूह की खुराक तक आज मिला है। हर चीज़ नई है। बंदा गाना और खाने से शुरू करता है। मैं संगीत के लिहाज से पहले देखता हूँ, फिर अंदर कैंटीन देखी, फिर सेशन स्टार्ट हो गया अभी। तो प्रिय प्रधानमंत्री जी का प्रवचन और बाकी जो भी अपोजिशन वाले जो अपनी ड्यूटी करते ही हैं वो भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। वैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कम से कम आज का दिन खामोशी से, इत्मीनान से, मज़े से सुनो तो सही एक दूसरे की बात। लेकिन वही है, बिल्डिंग नई है, ख्याल भी नए हो जाएं आपस में एकता करके। जो जिस बिल की ज़रूरत है इस मुल्क को, जैसे महिला आरक्षण की, तो वो पास करवाना चाहिए। क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। आज प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल में भी बहुत कई बातें नए भारत और विकसित भारत को लेके कही, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया आज देख रही है मित्र के तौर पे, और नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा अभी आपने जिक्र किया कि आज के दिन नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, और प्रधानमंत्री का कहना है कि बड़े कैनवस पे काम करना चाहिए। आप उसको कैसे देख रहे हैं सर? प्रधानमंत्री जी हमारे अब यानी पूरी दुनिया में वाहिद लीडर बन गए हैं। ये इस मुल्क को वरदान दिया है भगवान ने। कहते हैं कि हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐ लोगों, देखो पूरी दुनिया उनको मान रही है। पूरी दुनिया के हर देश का हेड, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़ी बड़ी ताकतें जो हम पहले तो बैगिंग की तरह हम हर शय उधर से मंगाते थे, अब हम देने के काबिल हो गए हैं। अब सर उठा के बात कर सकता है हर भारतीय। ये क्रेडिट हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के विज़न को जाता है। विजनरी लीडर इन्हीं को कहते हैं, स्टेट्समैन इन्हीं को कहते हैं, डायनेमिक इन्हीं को कहते हैं। जो प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना और 1000 साल आगे आने वाली समय का चिंता करते हैं और समझते हैं, इससे बड़ा आईक्यू वाला लीडर नहीं मिलेगा। ऐ लोगों, कदर करो और उनके लिए सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए दुआ करो इस शुभ दिन पे। और इस देश को वो फिर विश्व गुरु बनाएंगे और शुरू हो गया है काम। यानी G20 आपने अभी देखा, चंद्रयान पे हम चले गए हैं। जो इसीलिए तो हर प्रधानमंत्री देखो कुछ चरण स्पर्श कर रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, जिसको पूरी दुनिया मान रही हो। घर का बंदा है। अपने घर वालों, ऐ मेरे देश वालों, देशवासियों, उनकी इज्जत करो और शुक्र करो ऐसी शख्सियत मिली है, शुक्र करो। सर, आज चूँकि आप सूफियाना गायकी के लिए जाने जाते हैं, देश दुनिया में आपकी पहचान आपकी गायकी के तौर पे, आज के शुभ दिन पे जैसा आपने श्री गणेश वंदना से स्टार्ट किया और जाते जाते कुछ गुनगुनाते हो, कुछ सलाह, कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कह देता हूँ, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, दुआ ना कोई होर मंग। होवे मोदी जी की उम्र लमेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, दुआ ना कोई होर मंग दी। कल परसों उनका जन्मदिन भी था, इसलिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे साहब जी, और जन्मदिन आपको मुबारक हो। नए सदन की शुरुआत की भी मुबारक हो, आपका नाम आसमां तक हो। जन्मदिन देखो, दर्द को भी शरबत, ये जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, इतनी करते हैं, दर्द को भी शरबत समझ के पी जाए,
चांद तारों की उम्र जी जाए। आप तो सारी दुनिया की आँखों के बन गए तारे, आप तो प्यार से भी अधिक प्यारे। जन्मदिन आप दिल मोदी मोदी बोलदा, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली से वरिष्ठ सांसद हंसराज हंस, जिनकी एक अलग पहचान है सूफियानी गायकी को लेके, और उन्होंने आज के दिन जिस तरह से गणेश चतुर्थी का दिन है, और ऐसा माना जाता है हिंदू परंपरा में कि गणपति के कार्य को प्रारंभ करके हर कार्य संपन्न हो जाता है, तो उन्होंने गणपति वंदना से आज के दिन की आज के जो महत्व की बात रखी, और लास्ट में जाते आते अपनी सूफी गायकी से भारत के बढ़ते हुए कदम की भी बात रखी। बिल्कुल, हंस जिनके शब्दों से संगीत झरने की तरह झरझर के बहता है। कुछ लम्हे जो हैं वो रिकॉर्ड बना जाते हैं, कुछ बदलाव रिकॉर्ड बना जाते हैं, और ऐसी ही तारीख थी। ऐसा ही नए भवन का एक बदलाव उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के लिए रिकॉर्ड बनाकर चला गया। वो पुराने भवन में राज्यसभा के आखिरी सदस्य थे और नए भवन में वो पहले सदस्य होंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे राज्यसभा सदस्य से जिन्होंने एक दिन पहले ही यानी कल ही पुराने संसद भवन में शपथ ली, वहाँ काम किया, और फिर 24 घंटे के अंदर नए संसद भवन वो पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका संसद। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे जीवन में हर अच्छा काम, चाहे मैं पैदा हुआ हूँ, चाहे मैं किसी पर नौकरी पाया हूँ, चाहे मैं पद पाया हूँ पॉलिटिकल, एक नहीं 1 दर्जन से ऊपर पद पाया हूँ, सब मंगल को। और आज मंगल को मैंने नए उसमें प्रवेश किया है। और 24 घंटे के अंदर, जैसा आप बोल रहे हो कि कल ये मेरा सौभाग्य था कि मैं पुरानी संसद में मैं शपथ लेने वाला अंतिम व्यक्ति था। यानी जो 75 साल का जो भी इतिहास इसका, इस ऐतिहासिक इमारत का है, यहाँ तमाम लोगों ने शपथ ली है, लेकिन अंतिम व्यक्ति मैं था कल, और अंतिम व्यक्ति में शपथ लेने वाला था। और उसके बाद यहाँ पर जब मैं आया तो आज शपथ लेने के बाद सबसे कम समय जिसका था वो उसके रूप में मैं यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति था। जी सर, और ये भी आपसे समझना चाहूँगा, आप चूँकि जिस दिन आपने यहाँ कदम रखा, जाहिर है देश भर के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आपके संसद में आने के बाद अगले दिन महिला आरक्षण जैसा महत्वपूर्ण विधेयक, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, मैं एक शब्द का प्रयोग जो हर आदमी करता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये नारा बन गया है लोगों के मुँह का। मोदी जी हैं तो वो गरीब का, पिछड़े का, युवा का, अल्पसंख्यक का भी और अनुसूचित का भी, सामान्य का भी, गरीबी रेखा के अंदर आने वाले सामान्य लोगों का भी, सबके लिए उन्होंने कोई ना कोई काम किया है। और अगर आप देखो महिलाओं के लिए, वो पहले दिन जब उन्होंने लाल किले से स्वच्छता शुरू किया, मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ, और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति थी आज से 6 साल पहले, यानी पिछली सरकार से। मैं शाम का सूर्य अस्त होने का इंतजार महिलाएं करती थीं, हाथ में लोटा लिए हुए अपनी सम्मान की रक्षा के लिए, कि लघु शंका के लिए वो जा सकें। मोदी जी ने सब इस छोटी चीज़ को आज़ादी के बाद से किसी ने क्यों नहीं सोचा? गांव-गांव शौचालय का निर्माण जब उन्होंने कराना शुरू किया तो लोग पहले उपहास उड़ा रहे थे, लेकिन वो महिलाओं की इज्जत का संरक्षण था, उसको लोग आज इज्जत घर बोलते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, कोरोना ऐसा समय आया, महिलाओं के खाते में पैसे, जनधन खाता खोला था। जनधन खाता खोलने के साथ ही महिलाओं के खातों में वो कोरोना के समय जो एक संक्रमण काल था, वो पैसा पहुंचा। आज देखो, अब घर घर गैस का चूल्हा, तमाम बीमारियां हो जाती थी, आज महिलाओं को है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो उसमें कोशिश यही होती कि महिलाओं के नाम पर अधिकांश हो। यानी महिला तलाक का किया, लोग बोलते थे तलाक तलाक तलाक, तलाक की एक ये गैर मानवीय जो मानसिकता थी, महिला विरोधी मानसिकता थी, उसको तड़ाक 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 हो गया। और पता चला कि महिला जो तलाक
किसके का जो संशोधन था या उसके विरोध में जो था उस कानून को ही एक कानूनी जामा पहनाया गया कि उसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी इस प्रकार का करके। यानी महिलाओं के संरक्षण की किसी भी चीज़ पे अगर आप देखो कानून के संरक्षण में भी महिलाओं के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो मंचलों का या जो महिलाओं छेड़खानी करते हैं तो उनके लिए तो एक काल बन के वहाँ का हमारा शासन मोदी जी और योगी जी का शासन जो है वहाँ पे काम कर रहा है। तो महिला को अधिकार मिले, वो सशक्त हो। आज जो महिला एंटरप्रेन्योर हैं, अब यूपी में देखो, मैं यूपी की खास तौर से बात करता हूँ, बहुत संख्या में आ रहे हैं। भारतवर्ष में भी मोदी जी ने भी कई बार केवल महिला एंटरप्रेन्योर्स की बैठक करके प्रोत्साहित किया है, महिलाओं को लोन के विशेष सुविधाएं दी हैं। आज जितनी योजनाएं हैं उनका बेस पहला तो है गरीबी और दूसरा है उन्नयन, किसी का है तो वो महिला। तो ये जो प्रयोग किए हैं मोदी जी ने, तो आज जो ये महिला के संबंध में आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये परिकल्पना है पहले की ही, जो स्टेप बाय स्टेप हर योजना के पीछे दूसरी योजना को लिंक किया है माननीय मोदी जी ने। जनधन खाता खोला है, आधार से लिंक हुआ है, वहाँ पर जो डायरेक्ट आरटीजीएस सिस्टम से पेमेंट सिस्टम है उसकी शुरुआत की, गांव इंटरनेट उसको डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया। आज गांव में अब डाकिया डाक लाया का कहानी नहीं होती है, अब तो मोबाइल 1 सेकंड में, अब मूंगफली वाले से भी हमारे वहाँ आप मूंगफली खरीद लो, सब्जी खरीद लो, तो वो मोबाइल पे ही वो डेबिट क्रेडिट करके पैसे का लेन देन कर लेता है। ये मोदी युग है और मोदी युग में नामुमकिन कुछ नहीं है, मोदी हैं तो मुमकिन है। बॉलीवुड में झांसी की रानी जैसे सशक्त किरदार निभाने वाली महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी आज संसद भवन पहुंची। उन्होंने नए संसद भवन के गृह प्रवेश के मौके पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कंगना जी, ऐतिहासिक पल है ये। संसद टीवी से आप क्या कहना चाहेंगी? नई संसद भवन में आप पहला कदम आपने रखा, महिला आरक्षण बिल, एक गिफ्ट जो है वो देश को मिला है। ये एक गिफ्ट है डेफिनेटली, और सब महिलाओं के लिए जो है ये एक ऐतिहासिक दिन है। और ये आज नई पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा डिस्कस हो सकता था, कोई भी बिल आ सकता था, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उनके आरक्षण को लेके, सशक्तिकरण को लेके उसको प्रायोरिटी दी गई। तो आई थिंक इससे पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, जो द हेड ऑफ द कंट्री हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विचारधारा है महिलाओं को लेके। तो आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट फेमिनिस्ट एंड आई थिंक कि हमारा देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब और काबिल हाथों में है। कंगना जी, ये आपके लिए मौका था नई संसद भवन में कदम रखना, एक भारतीय होने के नाते कैसा महसूस किया आपने? मुझे बहुत ही गर्व हुआ एंड आई थिंक हमारा जो एक हम बातें करते हैं अमृत काल की, स्वर्णिम काल की, वो पूरा आपको साक्षात दिखेगा। नया संसद भवन नए भारत को नई उम्मीदों की ओर लेकर जाएगा। इसी के साथ संसद टीवी में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।